दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम क्वेश्चंस करेंगे पजल्स के, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप कई लोगों ने ऐसा मैसेज किया था कि फ्लैट फ्लोर पजल्स को लेकर आइए, तो आज मैं फ्लैट फ्लोर बेसिक के पजल को करूँगी, जो कलर में मेंस लेवल के बेस पे होगा ये क्वेश्चन, जिसको मैं अभी सॉल्व करूँगी। और SBI PO वगैरह के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। दोस्तों आज हम देखिए ये क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप कि क्वेश्चंस आप लोगों को विजिबल हो रहे होंगे, जो क्वेश्चंस मैं अभी करने जा रही हूँ। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। सिक्स पर्सन्स लिव इन 2 डिफरेंट फ्लैट्स। 2 फ्लैट्स है, फ्लैट A एंड फ्लैट B। 3 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। फ्लैट A टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट B। मतलब जो फ्लैट A है वो किधर है? फ्लैट B के वेस्ट में है। मतलब कि सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, ये जो एक डायरेक्शन बनता है ये क्या होता है, हमारा वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्योंकि डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं उसके बेसिस पे ये सबको पता होगा। तो अब हमारा 3 बिल्डिंग है, तो 3 फ्लोर है, 3 2 1, ये हमारे क्या हो गए, जो बिल्डिंग हो गए। और इसमें क्लियरली दिया है जो फ्लैट A है फ्लैट B के किधर है, वेस्ट में है। ये हमारा फ्लैट A हो गया, ये हमारा फ्लैट B हो गया। जितना डायरेक्शन दिया था उस चीज़ को हमने सेट कर दिया। अब आगे क्या दिया है दोस्तों, उसके बाद दिया है द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर इमीडिएट एबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन ऑल ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट आइटम्स। ये जो भी फ्लैट्स पे लोग रहते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के कुछ चीज़ें पसंद हैं, जो मोबाइल, AC, लैपटॉप वगैरह ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब हम दोस्तों जो दिए हैं स्टेटमेंट्स उनको हम अब नोट डाउन करेंगे। H लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। मतलब जो H है वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो इसमें तो इवन नंबर का फ्लोर केवल यही एक बनेगा, क्योंकि और तो कोई दोस्तों इवन नंबर का फ्लोर नहीं है। तो यानी जो H होगा वो इसी पे आएगा, या तो फ्लैट A में आए या फ्लैट B में आए। द वन हु लाइक्स अ कार लीव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ I। जो कार पसंद करता है वो साउथ ईस्ट में I के बैठता है। मतलब कि ये हमारा क्या है दोस्तों, ईस्ट है, ये है साउथ, तो हमारा इधर क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। साउथ ईस्ट क्या होगा, साउथ ईस्ट हमारा इधर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जो द वन हु लाइक्स अ कार लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ I। मतलब कि यहाँ अगर I है, I के इधर में कौन होगा, जो कार, जिसको कार पसंद है वो I के साउथ ईस्ट में होगा। उसके बाद M लाइक्स बाइक एंड लिव्स टू ईस्ट ऑफ K। M जो है, M को क्या पसंद है, M को बाइक पसंद है, और वो कहाँ रहता है, ईस्ट में रहता है के, यानी ईस्ट इधर है तो के इधर रहता होगा M। उसके बाद दिया हुआ है 1 फ्लोर इज देयर बिटवीन L एंड द वन हु लाइक्स अ लैपटॉप सच दैट बोथ लिव इन द डिफरेंट फ्लैट्स। दिया है द वन फ्लोर इज देयर इन बिटवीन L एंड द वन हु लाइक्स अ लैपटॉप। 1 फ्लोर बिटवीन L एंड क्या दिया है, 1 फ्लोर, मतलब एक फ्लोर है किसके बीच में, L एंड द वन हु लाइक्स अ लैपटॉप, इनके बीच में एक फ्लोर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, लाइक्स अ लैपटॉप बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट्स। मतलब कि वन फ्लोर इज देयर बिटवीन L एंड द वन हु लाइक्स अ लैपटॉप सच दैट बोथ लिव इन डिफरेंट फ्लैट। मतलब ये डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट, इनका डिफरेंट फ्लैट है। J एंड K डजंट लाइक अ कार। J और K को कार नहीं पसंद है। द वन हु लाइक्स टैब लिव्स इमीडिएट एबव द वन हु लाइक्स अ मोबाइल। जिसको द वन हु लाइक्स अ टैब, जिसको टैब पसंद है, लिव इमीडिएट एबव टैब, लिव इमीडिएट एबव क्या है, टैब है, लिव इमीडिएट एबव द वन हु लाइक्स अ मोबाइल। ठीक है, I लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, I लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर इन फ्लैट A। मतलब जो I है वो ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, और कहाँ रहता है, फ्लैट A में रहता है I। तो वैसे भी जो I है I इसी फ्लोर में रहेगा, तभी इसके ना
साउथ ईस्ट में कार होगा। और ऑड फ्लोर पे है तो ऑड फ्लोर तो केवल एक ये है एक ये है, तो अगर हम आई को यहाँ रखेंगे तो हमारे कार के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो अब ये फिक्स है कि जो हमारा आई है वो आई हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये हमारा ये जो कंडीशन था ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर इन फ्लैट ए। अब हमने जो भी कंडीशंस थी दोस्तों उस सारे कंडीशंस को हमने नोट कर लिया है। एक चीज़ और दिया है, एम है वो बाइक पसंद है और वो के किस ईस्ट में रहता है, तो के ईस्ट मतलब जो एम है वो भी इधर इसी में आएगा। ये हमारा क्लियर हो चुका है। और जे और के बीच में क्या है, एक फ्लोर है। जे और के बीच में एक हमारा क्या है, फ्लोर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है कि और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 फ्लोर बिटवीन, नहीं ये नहीं है, जे एंड के। एच लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर, द वन हु लाइक्स अ कार लिव्स ईस्ट टू द आई। एम likes a bike and live east to K, 1 floor between L and the one who likes a laptop। 1 floor मतलब कि एक फ्लोर है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये है। और डिफरेंट फ्लैट है इन लोगों का। उसके बाद किसका दिया है, J and K does not, J laptop both live in, J and L does not like a car। J and L है यहाँ पे, J and L does not like a कार। J और L को कार नहीं पसंद है। यहाँ पे ये गलती से के हो गया था दोस्तों। और उसके बाद है द वन हु लाइक्स अ टैब इमीडिएट अबव द वन हु लाइक्स अ मोबाइल। मतलब कि ये हमारा जो है अब ये हो चुका है। अब हम देखते हैं कि किस स्टेटमेंट से हम शुरू कर सकते हैं। L एक ये हो जाएगा, एल और लैपटॉप के बीच में हो जाएगा। और उसके बाद और किस चीज़ से हम ये देख सकते हैं कि इनके बीच में एक फ्लोर है, ठीक है। एल और डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, ठीक है। और के भी इसी फ्लैट में आएगा, क्योंकि के इधर एम तभी जा कर के हो पाएगा। अगर के यहाँ हो सकता है, एल और लैपटॉप के बीच में एक पर्सन है, तो या तो एल यहाँ तो लैपटॉप यहाँ हो जाएगा, ठीक है। या तो लैपटॉप यहाँ के एल यहाँ हो जाएगा, लैपटॉप यहाँ एल यहाँ हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। और टैब के ऊपर मोबाइल है, ये हो रहा है। जे और एल को कार नहीं पसंद है। और हाँ एक चीज़ है दोस्तों, जैसे हमें दिख रहा है कि अब तो के यहाँ नहीं आएगा कि एम इधर हो, और के यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि के अगर यहाँ आ जाएगा तो एम यहाँ आ जाएगा, तो फिर एच को क्या होगा, वो फ्लोर नहीं मिल पाएगा। तो फिक्स हो गया कि के हमारा यहाँ होगा और एम बाइक यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद से फिर आई से कार, तो कार यहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब है हमारा और एल और लैपटॉप। एल और लैपटॉप और डिफरेंट फ्लैट है, इन दोनों के बीच में एक फ्लोर है। तो अगर हमारा एल यहाँ आएगा तो लैपटॉप यहाँ आ जाएगा, एल तो लैपटॉप ये हमारा हो जाएगा लैपटॉप, ये लैपटॉप हो जाएगा। डिफरेंट फ्लैट है, ये हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, टैब क्या है, मोबाइल के ऊपर है, तो ये हमारा टैब हो जाएगा, ये हमारा मोबाइल हो जाएगा। ये कंडीशन हमारा हो चुका है। और जे और एल को कार पसंद नहीं है, तो ना ही इसमें जे आएगा ना ही इसमें एल आएगा। तो अब जे तो फिक्स हो गया कि अब यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा। अब कार में कोई एक पर्सन बचा होगा, जो कि हम देख लेते हैं कि वो कौन बचा है। एच नहीं हुआ है, एच बचा है। आई हो चुका है, जे के एल एम हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच। एच को क्या पसंद है, कार पसंद है। और एक बचा है एसी, यहाँ पे एसी हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो ये फ्लैट फ्लोर पजल था, ये हमारा फ्लैट फ्लोर पजल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम आंसर्स को चेक करते हैं कि क्या है। दोस्तों ये इसका आंसर दिया है
3, 2, 1 इसके फ्लैट दिए गए हैं। 1 पे फ्लैट ए पे 1 पे रहता है आई, जिसको टैब पसंद है, जे जिसको मोबाइल पसंद है, के लैपटॉप पसंद है, एल एसी पसंद है, एच कार पसंद है, एम बाइक पसंद है। दोस्तों ये हमारा जो फ्लैट फ्लोर पजल था ये हमारा हो चुका है। अब हम दूसरे पजल्स की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा मॉडरेट लेवल का पजल है, इसको भी हम दोस्तों अभी सॉल्व करते हैं। ये हमारा लीनियर वाला जो आता है, जो एक रो में बैठते हैं पर्सन, वो वाले ये पजल है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से विजिबल होगा दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देयर आर 7 पर्सन्स नेमली, अब इनके जो नाम दिए गए हैं, नहीं दोस्तों ये हमारा वो पजल नहीं है। दे आर 7 पर्सन्स नेमली दे लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, ये फ्लोर वाले पजल से दोस्तों, माफ करना, ये फ्लोर वाले पजल से। 1 to 7 सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड दे एंड टॉप मोस्ट इज 7। दे आर वर्किंग इन डिफरेंट होटल्स नेमली, मतलब 7 फ्रेंड्स है और 7 लोग हैं जो 7 फ्लोर्स पे रहते हैं। ये 7 होटल्स में ये दे वर्किंग इन डिफरेंट होटल्स, ये 7 होटल्स में काम करते हैं, ये वाले पजल है दोस्तों। अब हम ऐसे पजल्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको मैं फ्लोर्स को लिख देती हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मैंने फ्लोर को नोट कर दिया। अब यहाँ पे 7 पर्सन और 7 पर्सन्स के क्या आ गए फ्लोर, यहाँ पे वो किस होटल में काम करेंगे। अब देख रहे हैं किसकी क्या पॉसिबिलिटीज अगर होंगी तो पॉसिबिलिटीज पे बनाएंगे। अब इनके जो नाम है यशपाल, जनक, माधव, ये नाम दिए हैं, लेकिन ये नाम जो दोस्तों हमें दिख रहे हैं ना, सबके अल्फ़ाबेट्स ना अलग अलग अल्फ़ाबेट्स नाम के दिए हुए हैं। तो हम इसके नाम लिखने से अच्छा और पढ़ने से अच्छा इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं उसको हम पढ़ के करते हैं, उससे हमारे ना एग्ज़ाम में ना कुछ टाइम हमारे सेव हो जाते हैं, टाइम बच जाते हैं और वो टाइम को हम कहीं और यूज कर लेते हैं। अब वाई लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर बट डज नॉट वर्क एट होटल लीला। वाई जो है लोअर मोस्ट यानी 1 पे रहता है और वो होटल लीला में काम नहीं करता है, मतलब यहाँ पे हम लीला लिख देते हैं, लीला में काम नहीं करता है। उसके बाद है जे लिव्स ऑन 3rd फ्लोर बट डज नॉट वर्क एट होटल स्काई। जे जो है वो 3rd फ्लोर पे रहता है, ठीक है, बट वो होटल स्काई में काम नहीं करता है, ठीक है। ओमकार लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर बट डज नॉट वर्क एट होटल आईटीसी। जो जे है दिया है, जो ओमकार लिव्स ऑन टॉप मोस्ट, मतलब कि जो ओ है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहेगा और वो आईटीसी में वर्क नहीं करता है। द वन हु वर्क्स एट होटल गिंगर लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, ठीक है। जो वह पर्सन जो जिंजर में काम करता है वो 4th फ्लोर पे रहता है। यहाँ पे हम होटल का नाम लिख दिए, ठीक है, 4th फ्लोर पे। टी डज नॉट लिव ऑन 5th फ्लोर बट ही वर्क्स होटल ताज। टी जो है वो 5th फ्लोर पे नहीं बैठेगा, लेकिन टी किस होटल में काम करता है, ताज में करता है, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, होटल ताज में ये काम करता है। एम लिव्स ऑन one of the floors below where both T and K lives but M does not live on 5th floor। मतलब दिया है जो M है वो lives one of the floors below both T and K lives, मतलब T और K के नीचे कौन रहता है, M रहता है, ठीक है। जो M है वो रहता है T और K के नीचे, ठीक है, below the one of the floors below where both T and K lives but M does not live on 5th floor। जो M है वो 5th फ्लोर पे नहीं रहता है, ये क्लियर दिया है, M does not live on the 5th floor। the one who is living on the 5th floor works at hotel ITC। जो 5th पे रहता है वो ITC में काम करता है। O works at hotel Hilton and यशपाल डज नॉट वर्क एट होटल स्काई। ओ है जो हिल्टन में काम करता है, तो यानी ओ तो यहाँ पे हिल्टन में हो जाएगा, हिल्टन में काम करता है। और जो यशपाल है, यशपाल जो वाई है वो होटल स्काई में काम, स्काई
स्काई में काम नहीं करता है। आर लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स एबव के, जो आर है वो के ऊपर रहता है। ठीक है दोस्तों, हमने जो भी स्टेटमेंट्स थे वो सारे स्टेटमेंट्स को नोट कर लिए। अब हम इसको सेट करते हैं। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें तो पहले से ही सेट हो चुकी हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट में ही दे दिया था। अब हम देख सकते हैं कि जो टी है उसे ताज पसंद है और टी यहाँ नहीं जा सकता है। टी के लिए केवल 2 जगह बचता है। टी या तो यहाँ 2nd फ्लोर पे जाएगा, टी या तो 6th फ्लोर पे जाएगा, क्योंकि टी के साथ ताज भी आएगा, ये क्लियर दिया हुआ है। और वाई स्काई नहीं है, वाई जो है वो स्काई नहीं है, तो स्काई यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि वाई का फ्लोर दे दिया है। अब ये देखते हैं हम कि टी के नीचे एम है, तो अगर हम दोस्तों टी को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि टी के लिए दोस्तों क्लियर है कि केवल 2 प्लेस बचे, ये और ये। अगर हम टी को यहाँ रख देते हैं तो फिर हमारा जो ये एम है, एम के लिए प्लेस नहीं बचेगा। तो क्लियर हो गया कि टी कहाँ रहेगा, टी यहाँ आएगा और टी ताज ये हो जाएगा। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा हो चुका है। अब क्या दिया है, जो आर है वो के ऊपर है, ठीक है, और आर है वो के ऊपर दिया हुआ है, और एम जो है वो नीचे है। मतलब ये 2 प्लेसेस पे आर, तो यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, क्योंकि एम क्या है, के और टी के नीचे है और आर क्या है, के ऊपर है। तो ये हमारी जो कंडीशंस थी, जो भी हमारी ये कंडीशंस दी हुई थी वो हमने नोट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों क्या बचा है, इन 3 का बचा हुआ है। तो जो वाई है वो क्या है, वो स्काई नहीं होगा। और उसके बाद से कौन सा एक कंपनी दिया हुआ है कि वाई किसका दिया हुआ है, वाई डज नॉट वर्क इन लीला, वाई लीला में भी नहीं है, तो ना ही ये लीला होगा ना ही स्काई होगा। तो स्काई फिर 2nd पे हो जाएगा, क्योंकि स्काई क्या है, जे भी नहीं है, तो स्काई के लिए केवल एक 2nd फ्लोर बच रहा है, तो लीला फिर यहाँ पे हो जाएगा। अब हम वाई के लिए चेक कर लेते हैं कि वाई के लिए कौन सा बचा हुआ है जो कि वाई पे हो जाएगा। लीला आईटीसी हो चुका है, लीला हो चुका है, ग्रैंड हाँ ग्रैंड नहीं हुआ है। ये हमारा दोस्तों जो पजल था फ्लोर बेस, ये हमारा बन चुका है। ये इजी था, ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारा हो चुका है। अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या दिए गए हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं कि विजिबल होगा आप लोगों को आंसर्स, फ्लोर, पर्सन और होटल। अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं। 7 पे ओ बैठा है, हिल्टन सही है, टी ताज सही है, आर आईटीसी, के जिंजर, जे लीला, एम स्काई, वाई ग्रैंड। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब हम आज का एक लास्ट पजल है जिसको हम करते हैं दोस्तों, वो हमारा लीनियर है, लीनियर सीटिंग आता है, जो रो में बैठते हैं वो वाले पजल होंगे। आई होप कि आप लोगों को दोस्तों ये अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को पहले हम पढ़ते हैं। 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स अ नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स अ साउथ डायरेक्शन। फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज गिवन बिलो। मतलब कि 9 पर्सन है, एक लीनियर रो में बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसका बना देते हैं। ये रहा हम एक रो जिसमें 9 पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन बैठते हैं। ये हमने रो बना दिया दोस्तों। अब हम इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड ई। 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड ई। जे और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड ई। सी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन एंड सिट्स इमीडिएट टू द
इमीडिएट टू जी, मतलब सी हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, सी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ किसके बैठा है, एन के बैठा है। सी हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन सिट्स इमीडिएट टू जी, और क्या है, एन सिट्स, सी हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन सिट्स इमीडिएट टू जी, और वो क्या है, इमीडिएट टू जी बैठा है, एन सिट्स इमीडिएट टू जी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड एक्स सिट्स टू द राइट ऑफ जे। एन सिट्स लेफ्ट ऑफ ए, जो एन है वो लेफ्ट में ए के बैठा है, एंड एक्स सिट टू द राइट ऑफ जे, और जो एक्स है वो जे के राइट में बैठा है। ठीक है, वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जे, वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जे, यू एंड ई आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, यू एंड ई जो है फेस सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, यू एंड ई आर फेसिंग से टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, एन सिट्स इमीडिएट टू एक्स, एन जो है एन सिट्स इमीडिएट टू एक्स, मतलब एन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ बैठेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, ए के जो नीबर्स होंगे वो डिफरेंट फेस किए हैं। ठीक है, इमीडिएट कहाँ है, ए फेसेस, इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन, ई के जो पड़ोसी हैं वो सेम फेस किए हुए हैं। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन, क्यू सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ जी, क्यू सिट्स 1 2 3 4 5, क्यू सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ जी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। पर्सन सिटिंग एट एंड्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, जो एंड में होंगे वो सेम फेस किए हैं, एंड वाले सेम फेस किए हैं जो एंड में बैठे हैं। ठीक है, टू पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एक्स, क्यू और एक्स के बीच में दो लोग बैठे हैं। उसके बाद है यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई हु फेसेस साउथ, यू सिट्स लेफ्ट ऑफ ई, यू सिट्स टू द लेफ्ट, यू जो है वो ई के लेफ्ट में है, यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई हु फेसेस साउथ, और इसका फेस साउथ में है, ई का फेस साउथ में। नीदर क्यू नॉर जी एंड, जो क्यू और जी है वो एंड में नहीं बैठे हैं। दोस्तों जो भी स्टेटमेंट्स थे हमारे, हमने सारे स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस चीज़ को हम ये करते हैं और इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। एक चीज़ हम एक बार फिर से स्टेटमेंट्स को ये कर लेते हैं दोस्तों, कहीं कुछ ये तो नहीं है। C sit third to the left of N sits immediate to G, who C sits third to the left of N sits immediate to G, ये जो G है ना वो C के इमीडिएट है, या तो G यहाँ C के इधर होगा, मतलब C और G पास में बैठे हैं, ये यहाँ पे है, ये चीज़ें मैंने गलत नोट कर दी थी, ये N के पास नोट कर दिए थे हम। ठीक है दोस्तों, अब हम कहाँ से इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, एक बार जो Q है और G है ये एंड पे नहीं बैठे हैं, मतलब कि ये दोनों यहाँ नहीं आएंगे, तो और इनके बीच में 5 लोग, तो अगर हम G को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 5, तभी मतलब Q और G के लिए यही 2 जगह बचता है, और तो कोई जगह Q और G के लिए नहीं बचेगा। और Q के लेफ्ट में G के लेफ्ट में Q बैठा है, तो हम अगर G को यहाँ रखते हैं 1 2 3 4 5, तो Q यहाँ हो जाएगा, और लेफ्ट में
तो हम लेफ़्ट जब ऊपर देखेगा तो लेफ़्ट होगा। और दोस्तों अभी हम नहीं बता सकते हैं इसमें कि साउथ और जो नॉर्थ है किधर है, क्योंकि हम लास्ट में इस चीज़ को डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम शुरू से ही इस चीज़ को ये करेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इस चीज़ को लास्ट में ये कर लेंगे। अब जो स्टेटमेंट हमारा हो चुका है ये इसको हम सर्कल कर देते हैं। Q से 2 छोड़ करके x है, तो Q से 2 छोड़ करके x तो इधर होगा नहीं, Q से 2 छोड़ करके x हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये भी हमारा हो चुका है। अब क्या बचा है दोस्तों, अब हम देख सकते हैं कि C से N से 2 छोड़ करके C है और N से 2 छोड़ करके हमारा C है और उसके बाद और C जो है वो G के आसपास कहीं बैठा है। N से 2 छोड़ करके C है, तो अगर हम N को यहाँ रखते हैं, N को हम यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ करके C यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है। अगर हम N को यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ करके N हमारा अगर यहाँ रहता है, N यहाँ होगा, 2 छोड़ करके C यहाँ होगा, तो हमें N को यहाँ रखना पड़ेगा और N के लेफ्ट में है C। क्या दिया हुआ है कि N के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कब होगा, जब N नीचे देखेगा। N नीचे देखेगा तो 1 2 2 छोड़ करके यहाँ पे हमारा C हो जाएगा और C के बगल में G है। ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हम आगे और देख सकते हैं कि क्या करना है, कि अब क्या है, क्या दिया हुआ है, और J के राइट में X है, J के राइट में X दिया हुआ है, तो J या तो यहाँ होगा, मतलब ये चीज़ अभी हम नहीं बता सकते हैं। और किस चीज़ को हम देख सकते हैं, हाँ, और क्या दिया हुआ है, A के जो पड़ोसी हैं उनका डिफरेंट फेस है। C से एक छोड़ करके J है, तो C से एक छोड़ करके J यहीं पे आएगा। ये कंडीशन हमारी हो गई। C से एक छोड़ करके J है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम J से 3 छोड़ करके E है, 1 2 3, तो यहाँ हमारा E भी आ गया। दोस्तों ये भी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। हम स्टेप बाय स्टेप सारे कंडीशंस को, अब हम इस चीज़ को देख सकते हैं, J के राइट में X है, तो अगर J नीचे देखेगा तभी तो इसके राइट में X आएगा। तो इस चीज़ को भी हमने कंप्लीट कर दिया कि J के राइट में X है। अब हम एक चीज़ को, अब कौन बचा है, U से U का फेस, E का फेस साउथ में है और E के लेफ्ट में U है, E के लेफ्ट में U है, तो U अगर ऊपर देखेगा तो U इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। और E के जो नेबर्स हैं उनके सेम फेस हैं, तो E के जो नेबर्स, ये इधर देख रहा है तो ये भी अब नीचे देखेगा, फेस भी इनका क्लियर हो गया। और एक चीज़ और, अब बचा है 2 पर्सन, U और A, और 2 सीट भी बची हैं U और A। अब दोनों में कौन कहाँ, अब एक चीज़ दिया है, A के जो पड़ोसी हैं उनका फेस डिफरेंट है, तो अगर हम A को यहाँ रखेंगे तो केवल A का एक ही पड़ोसी होगा, दूसरा पड़ोसी तो होगा नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि हम A को यहाँ रखेंगे। ठीक है, जब एक का क्लियर हो गया तो U हमारा यहाँ हो जाएगा। और जब दोनों जो एंड वाले थे उनका फेस सेम डायरेक्शन में है, जो सेम में है, तो ये नीचे देख रहा है तो ये भी नीचे देखेगा। ये हमारा अभी क्लियर हो चुका है। अब किसका फेस बचा है, ए के जो वो डिफरेंट देख रहे हैं, तो एक ए का जो एक पड़ोसी ये नीचे देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी ऊपर देखेगा, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन है इनका। तो हमारा ये कंडीशन भी हो गया। अब है N
एक्स का पड़ोसी नहीं है तो नहीं है पड़ोसी। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब किसका फेस बचा है? अब बचा है ए का और सी का। ये दो फेसेस हमें निकालने के लिए अभी बचे हुए हैं। और यू और ई का फेस, एक मिनट हम चेक करते हैं कि यू और ई का फेस क्या दिया हुआ है। यू सिट्स लेफ्ट ऑफ हु फेसेस साउथ। एक मिनट दोस्तों, हम देख रहे हैं इस क्वेश्चंस में, हम एक बार चेक कर रहे हैं कि ये फेस सेम दिया है क्या है। इस चीज को हम क्लियर। 3 person sit between J and E. C, who sits third to the left of N, sits immediate to Z. N sits to the left of A. N जो है वो ए के लेफ्ट में है। एन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो मतलब ए ऊपर देखेगा तभी उसके लेफ्ट में जाएगा। ये चीज़ें हो चुकी हैं। ए एंड एन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड एक्स सिट टू द राइट ऑफ जे। राइट ऑफ जे ये हो चुका। 1 person सिट बिटवीन सी एंड जे। यू एंड ई फेसिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। यू एंड ई फेसिंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हम u और e को फेस सेम डायरेक्शन में है तो हमारा जो u है वो ऊपर की तरफ होगा। अब जो q है वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जो इमीडिएट बैठे हैं a के जो पड़ोसी हैं उनका फेस क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जे के राइट में x बैठा है, जे के राइट में x बैठा हुआ है, तो ये चीज़ें हमारी गलत हो जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो गलत हो गया। तो हम इस चीज़ को फिर से एक बार हम बैठा के इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी थी हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी है। 9 person 1 2 3 4 5 6 7 8 9 person हो चुके हैं। 3 person sit between J and E। 3 person sit between J and E। J और E के बीच में 3 लोग बैठे हैं। C, who sit third to the left of N। C, who sit third to the left of N। C, who faces third to the left of N, sits immediate to G। जो G के इमीडिएट में है, मतलब C जो है G के या तो इधर मतलब हो सकता है। N sit to the left of A। N जो है वो बैठा है किसके? A के लेफ्ट में। एंड X sit to the right of J। X जो है वो J के राइट में बैठा हुआ है। ठीक है, ये हो चुका है। 1 person sit between C and J। 1 person sit between C and J। C और J के बीच में एक पर्सन। U and E are facing towards the same direction। U and E जो है फेस सेम। U and E facing towards the same direction। N sit to the right of X। N जो है वो क्या है? X के। N sits immediate to X, मतलब कि N और X क्या है? पड़ोसी हैं। N sit to the immediate to X। इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस डिफरेंट डायरेक्शन। ए के जो पड़ोसी हैं डिफरेंट देख रहे हैं। ए के जो पड़ोसी हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस सेम डायरेक्शन। ई के जो पड़ोसी हैं वो सेम देख रहे हैं, सेम डायरेक्शंस में देख रहे हैं। क्यू सिट टू द राइट ऑफ क्यू सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ जी। क्यू जो है 1 2 3 4 5 जी के लेफ्ट में बैठता है। ये हो गया। पर्सन सिटिंग एट एंड्स फेसेस सेम डायरेक्शन। जो एंड में है वो फेस सेम किया हुआ है। ठीक है। 2 person सिट बिटवीन क्यू एंड एक्स। क्यू और एक्स के बीच में यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई हु फेसेस साउथ। यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। यू सिट टू द लेफ्ट ऑफ यू हु फेसेस साउथ। यू का दिया है साउथ।
ठीक है। नीदर क्यू नॉर जी सिट एनी एक्सट्रीम एंड, मतलब क्यू और जी जो है वो एंड में नहीं बैठेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम अगर यहाँ पे जी को बैठाते हैं, जी हमारा यहाँ होता है 1 2 3 4 5 6, क्यू हमारा यहाँ हो जाएगा। अगर क्यू और क्या दिया है, 1 मिनट, हाँ हाँ, क्यू के लेफ्ट में बैठा है ना, तो फिर जो लेफ्ट में अगर बैठा है तो हमारा जो जी है वो नीचे की तरफ देख रहा है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारा क्यू बैठ गया। ये हमारा स्टेटमेंट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जी के लेफ्ट में क्यू है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारी। अब क्या बचा है, अब किस चीज़ से हम शुरू कर सकते हैं, ये हमारा गलत है, ये गलत है। अब हम किससे शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ें सी के लेफ्ट में, एन के लेफ्ट में सी बैठा है और जी क्या है, एन सी का पड़ोसी है। इस चीज़ से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सी का या तो यहाँ आएगा, सी या तो फिर यहाँ आएगा, यही दो चीज़ें सी के लिए बैठ सकती हैं क्लियरली, कि सी या तो यहाँ आएगा, सी या तो अगर हम एन को यहाँ रखते हैं तो 1 2, एन अगर यहाँ होता है तो 1 2 3, सी हमारा यहाँ हो जाएगा। सी कहाँ हो जाएगा, एन को अगर हम यहाँ रखते हैं दोस्तों और एन के लेफ्ट में है तो एन ऊपर देखेगा, तभी तो इसके लेफ्ट में 1 2, सी हमारा यहाँ आ जाएगा। इस कंडीशंस को हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों, ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या है, अब किससे हम कर सकते हैं, सी के और जे के बीच में एक लोग बैठे हैं, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सी और जे के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो ये हमारा जे हो गया। ठीक है दोस्तों, सी और जे के बीच में एक लोग बैठे हैं। इस कंडीशन को भी हम, इसीलिए जो कंडीशन होता जा रहा है दोस्तों उसको हम ब्लू से सर्कल करते जा रहे हैं, जो कंडीशंस हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं। सी से जे के बीच में एक लोग बैठा है, ये भी हमारा हो चुका है। जे के राइट में एक्स बैठा है, तो जे अगर दोस्तों ऊपर देखेगा तभी तो इसके राइट में एक्स बैठेगा। और हाँ, जे से 3 छोड़ करके ई है, जे से 3 छोड़ करके ई 1 2 3, तो हमारा ई दोस्तों यहाँ आ जाएगा। जे से 3 छोड़कर 1 2 3 ई होता है, तो ये भी कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम किसे ये कर सकते हैं, हाँ हाँ, उसके बाद हमारा है जे के ई के लेफ्ट में यू है, ई के लेफ्ट में यू है, तो अभी तो यू के लिए इधर भी जगह है, इधर भी जगह है, तो ये हम अभी नहीं बता सकते हैं। और उसके बाद है एन, ए के लेफ्ट में एन बैठा है, ए के, हाँ ये दोस्तों ये वाली कंडीशन क्यू और एक्स, यहाँ पे क्यू है, 2 छोड़ करके एक्स, 1 2, यहाँ पे हमारा एक्स हो जाएगा, जे के राइट में एक्स, तो दोस्तों हमारी ये कंडीशंस कंप्लीट हो गई। जे के राइट में एक्स हो चुका है, ये भी हमारा हो गया और ये कंडीशन भी हो गया। अब है उसके बाद दिया गया है कि ए के लेफ्ट में एन है, तो हमारा ए अगर यहाँ होगा तो भी हो जाएगा और ये तब भी हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा है, हाँ एक चीज़ दिया है दोस्तों कि जो ए के इन पड़ोसी हैं, ई क्या सेम है, ये दिया हुआ था। ए के जो पड़ोसी हैं उनका फेस डिफरेंट है, तो अगर ए यहाँ हम रखेंगे तो इनका पड़ोसी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही पड़ोसी होगा, तो ए हमारा यहाँ हो जाएगा। और ए के लेफ्ट में एन है, तो एल हमारा एन की, ए किधर देखेगा, ऊपर करेगा तभी तो इधर हो जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, जो हमारा की कंप्लीट हो सके, अब हम देख सकते हैं कि यू के लिए एक प्लेस बचता है कि यू को हम यहाँ रख सकते हैं, यू हमारा यहाँ हो चुका है। अब हम और अब सारी जो भी प्लेसेस थी वो कंप्लीट हमारी हो चुकी हैं दोस्तों। अब हम पर्सन्स को चेक करते हैं कि किसका क्या दिया हुआ है, किसके फेसेस किधर दिए गए हैं। हाँ, अब इस चीज़ को हमें देखना है। ई के
लेफ्ट में यू है, ई के लेफ्ट में, तो ई अगर नीचे की तरफ देखेगा तो तभी तो इसके लेफ्ट में यू आएगा। और ई कहाँ फेस किया है? साउथ में। ई कहाँ फेस किया है? साउथ में। तो यू के ये कंप्लीट हो गया। ई और यू का फेस सेम है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये दोस्तों हमारे कंडीशंस कंप्लीट हो गए। ई के जो पड़ोसी हैं उनका फेस सेम है, तो ये पड़ोसी जो है इनका फेस सेम है, ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई दोस्तों। और एन, ये भी हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। एन एक्स का पड़ोसी है, ये भी कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ए का पड़ोसी जो है वो डिफरेंट फेस किया है, तो ये नीचे किया है तो ये ऊपर किया होगा। ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बचा क्या है? केवल दो लोगों का फेस, जो यहाँ पे दिया हुआ है एंड में है, उनका फेस सेम डायरेक्शन में है। तो इसका भी कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा कि क्या है इन दोनों के फेसेस का। इस चीज़ को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ दिया, क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये है 3 persons sit between J and E. C who sit third to the left of N sits immediate to G, N sit to the left of A and X sit to the right of G. One person sit between C and J. U and E are facing towards the same direction. हाँ दोस्तों ये दिया है ना, U and E faces same direction. तो अगर E इधर देख रहा है तो U भी इधर ही देखेगा, इसका जो एंड वाला है वो भी इधर देखेगा। कंप्लीट हो चुका हमारा जो ये स्टेटमेंट है, जो हमारा ये पजल है दोस्तों, थोड़ा सा फंस गया। ये जो पहली पॉसिबिलिटी ली हमने उस पर ये कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जो भी थे ये क्लियर पजल कंप्लीट हो चुका है। और जो दिया है साउथ जो हमारा होगा वो नीचे होगा दोस्तों, और जो नॉर्थ होगा हमारा वो ऊपर होगा, क्योंकि ई का जो फेस दिया था दोस्तों वो साउथ में दिया था, तो ई नीचे देख रहा है, तो ई का फेस हमने साउथ में ले लिया दोस्तों। अब हम इसके आंसर्स को मिला लेते हैं दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को आंसर विजिबल होगा। अब हम इसको देख लेते हैं। सी दिख रहा होगा आप लोग को, सी कॉर्नर एक एंड में बैठा है, सी के बगल में जी, और सी और जी का फेस सेम है। जे ऊपर की तरफ देख रहा है, एन ऊपर की तरफ देख रहा है, एक्स ऊपर की तरफ देख रहा है, ए ऊपर की तरफ दिख रहा है, ई साउथ नीचे, क्यू ऊपर, यू नीचे। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप अगर आप लोग को वीडियोज अच्छे लगते हैं दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। और जैसे मैं पजल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, मैं वो सारी चीज़ें कैसे कंडीशंस को नोट करके मैं करती हूँ, वो चीज़ें मैं आप सबके साथ बस शेयर करती हूँ दोस्तों।